हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इजी मैथ विद प्रतीक। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स के बारे में, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पीएफ यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी नंबर का हमें निकालना है तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, फिर उसके बाद आता है सम ऑफ़ फैक्टर्स, फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ को प्राइम्स लेसर देन नंबर इटसेल्फ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यूलर नंबर ऑफ द नंबर। ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशंस में आते हैं। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट वी हैव ए नंबर n और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं, a टू द पावर m राइट इंटू b टू द पावर n डैश डैश, और भी हो सकते हैं c टू द पावर o एंड सो ऑन राइट। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। सब फैक्टर्स कैसे निकालेंगे किसी नंबर के, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है m+1 इंटू n+1, वेयर m और n क्या है, पावर्स हैंगी प्राइम फैक्टर्स की पावर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल राइट। 18 का एग्जांपल लेते हैं हम। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, वी हैव 18 होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है और 3 टू द पावर 2। सो वी हैव m इज़ 1 एंड 2 इज़ n राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। सो वी हैव हेयर इज 2 इंटू 3 6। टोटल 6 फैक्टर्स होंगे किसके, 18 के। 18 के होंगे 6 फैक्टर्स। कैसे राइट, सबसे पहला फैक्टर 18 का क्या होगा, 2। दूसरा फैक्टर होगा क्या, 3। क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 वैस 6 है। 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 हो सकता है, नहीं हो सकता। 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड उसके बाद डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, 18 और 1। सो 1 2 3 6 9 8, टोटल 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स 18 हैव राइट। 18 के कितने फैक्टर्स हमें मिल गए यहाँ पे, 6। नेक्स्ट है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता हैगा a टू द पावर m+1 -1 अपॉन a -1, और इनटू में सेम, अगर ज़्यादा है तो b इंटू n+1 -1 अपॉन b -1 एंड सो ऑन राइट। ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल देखते हैं वैसे ही 18 का। ओके, 18 के सम ऑफ द फैक्टर्स हमें पता ही है, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1 है। ए यहाँ पे है 2, एम क्या है 1 है, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए यहाँ पे है 2 माइनस 1 इंटू बी यहाँ पे है 3, एन यहाँ पे है 2 राइट। 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 राइट। इसको सिंपली सॉल्व भी करना है, कुछ भी नहीं है सॉल्व करने लायक। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1 हमें मिल जाएगा 3। तो टोटल यहाँ पे आ गया है 3 इंटू 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 6 माइनस 1 इज 6 26 and 26 divided by 2 we have 13। 13 threes are 39। 39 is the sum of the factors of 18। प्रूफ हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18। 18 plus 9 is 27। 6 we have 33। 33 is 36 and 3 39 right। So this is your answer। sum of the factors of 18 is 39। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है n टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय
2, या फिर n टू द पावर m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि ऑब्वियसली नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होता है. लेट्स टेक द एग्जांपल 18 का अगेन एग्जांपल लेंगे. वी हैव 18 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2. 6 का 2 से डिवाइड देंगे, वी हैव 3, तो 18 का क्यूब. 18 क्यूब इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18. सो 18 का क्यूब होता है 5, 8, 3, 2. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट होता है गाइज नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन n. वो को प्राइम्स जो n से छोटे हैं. इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा. n इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b. बहुत ईजी है, सिंपल. वही 18 से ट्राई करेंगे एग्जाम्पल. 1 माइनस 1 अपॉन a, हमें पता है a क्या होता है, 2 है, राइट. एंड 1 माइनस 1 अपॉन b, यहाँ पे b हमें क्या मिला था, 3. ओके, अगर और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होता तो और हम आगे लगाते 1 माइनस 1 अपॉन सी करते, लेकिन चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे. 18 1 माइनस 1/2 हमें मिल जाएगा 1/2, और 1 माइनस 1/3 हमें मिल जाएगा 2/3, राइट. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये 18 कैंसिल होगा 6 टाइम्स. सो वी हैव 6. नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन n इज 6. एंड गाइस, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि यूलर्स नंबर का भी यही फॉर्मूला होता है. यूलर्स नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है. यही फॉर्मूला सेम आप अप्लाई करेंगे यूलर्स नंबर फाइंड आउट करने में, जो कि हमें अगर फाइंड आउट डिवाइड जब हम करते हैं किसी को किसी नंबर से, तो यूलर्स नंबर फाइंड आउट करने की शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करना देखिए बहुत ही ईजी होता है. n सेम होता है, n इंटू एम प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है. बस यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास 2, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम 18 का, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1 है. इस 2 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम हटा देंगे. हम सिर्फ बाकी के डिविजिबल्स देखेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 5 भी होता आगे तो हम 5 के भी देखते हैं. तो चूंकि यहाँ पे 5 नहीं है, सिर्फ 3 है, तो हम सिर्फ 3 से लेंगे. तो वी हैव 2, राइट. सो 2 प्लस 1 इज 3, एंड 3 इज द आंसर ऑफ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 18. 18 के कितने ऑड फैक्टर्स होते हैं, 3, जो कि हम देख ही सकते हैं. टोटल ऑड फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, राइट. 1, 3 एंड 9, दीज आर द ऑड फैक्टर्स ऑफ 18. अगर हमें हमें इवन फैक्टर्स निकालने को अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, तो कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का माइनस कर देंगे, यानी कि 6 माइनस 3, तो हमें मिल जाएगा अगेन 3. इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए हैं 3. ओके गाइज, अब ये पांचों चीज़ों को हम एक अलग एग्जांपल से करके देखेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल 72. 72 के सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है. क्या होता है, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2, ये होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको हम सीधे सीधे फॉर्मूले में अडॉप्ट करेंगे, m प्लस 1 इंटू n प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, यानी कि हमारे मिल जाएगा 4 3 जार क्या होता है, 12. 12 आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72. सेकेंड हमारे पास है सम ऑफ द फैक्टर्स. इसका थोड़ा फॉर्मूला कैची है, इसको ध्यान से करेंगे, राइट. सबसे पहले हमारे पास है ए हमारे पास क्या है, 2 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और फिर उसके बाद इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1,
ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है। 2⁴ होता है 16, 16 माइनस 1 15, एंड यहाँ पे हमें मिल गया है 15 इंटू 3⁻3 27 माइनस 1 होता है 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 13, 15 इंटू 13, 15 इंटू 15 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, 15 3 इज़ 180 हो जाएगा यहाँ पे, और 180 में 15 का ऐड कर देंगे 195। दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 72। ओके, थर्ड हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर है 72। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने थे, 12⁻2, राइट। 2 का डिवाइड करेंगे, वी हैव 6, तो 72⁻6। इसको गाइज नॉर्मली हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 72⁻6 को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सिर्फ इसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, सो लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट डिजिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लास्ट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट्स भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट किस तरह से निकाला जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ, नंबर ऑफ कोप्राइम्स लेसर देन द नंबर n और यूलर नंबर ऑफ द नंबर, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 72, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है 72 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से मैं 72 का डिवाइड कर, एंड आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 24। सो 24 आर द इज़ द यूलर नंबर और द नंबर ऑफ कोप्राइम्स लेसर देन द नंबर n विच इज़ 72। ओके, लास्ट फिफ्थ वन बहुत ईजी हैगा। 72 के हमें ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 को हम नेगलेक्ट करेंगे, 3⁻2 हमारे पास बचा है, 2 + 1 जो कि होता है 3। तो 3 आर द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इज योर आंसर। ओके गाइज, अब हम चलते हैं आईपीज़ की ओर, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसे प्लीज़ अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास हैगी प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जो होते हैं हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर 2 फैक्टर्स ओनली, इसीलिए इन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। 2 जो होता है इज़ दी ओनली इवन नंबर विच इज़ अ प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 की कितनी फैक्टर्स होंगे, 1 and 2, देखा आपने। 3 के भी कितने होंगे, 1 and 3। ऐसे ही होते हैं, प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी विल लीड टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 prime numbers, product of 2 prime number is 4 factor, राइट। यानी कि जैसे कि मेरे पास नंबर है 21 जो कि मल्टीपल ऑफ 3 and 7, 3 और 7 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसकी कितने टोटल फैक्टर्स होंगे, 4, विच इज़ 1, 3, 7 and 21 itself, राइट। ईजी है, ये हो गई फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके गाइज, थर्ड होता है स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के स्क्वायर के सिर्फ होते हैं 3 फैक्टर्स, राइट। जैसे कि मेरे पास कोई प्राइम नंबर है 7, 7 एक प्राइम नंबर है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 के 3 ही फैक्टर्स होंगे, 1, 7 and 49 itself, राइट। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स। ओके, 4 प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे।
ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी से ही बनी हुई है। जैसे कि 25 हैगा परफेक्ट स्क्वायर, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, ये सभी के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। 25 चूँकि एक स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स हैं, और 3 तो ऑड नंबर होता है सभी को। 26, 32 और 63 यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनके फैक्टर्स इवन होंगे, इवन नंबर्स में होंगे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ये क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर। किसी प्राइम नंबर का क्यूब जो होता है उसके 4 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स ऑलवेज। जैसे कि 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3, 3 का क्यूब होता है 27। 27 के हमेशा 4 ही फैक्टर्स होंगे जो कि होते हैं 1, 3, 9 और 27 इटसेल्फ। अगर हम देखें 64 जो कि 4 का क्यूब है, तो 64 के भी कितने फैक्टर्स होंगे, 4 से ज़्यादा होंगे वो, क्योंकि 64 जो है वो प्राइम नंबर, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट। लेकिन 5 का क्यूब एक प्राइम नंबर का क्यूब होगा, जैसे कि 125 है, तो इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर्स होंगे जो कि होता है 1, 5, 25 एंड 125, राइट। सो दीज आर द क्यूब्स ऑफ प्राइम नंबर जिनके 4 फैक्टर्स होंगे। Thank you so much guys for watching this video. If you like this video please like, comment and share ज़रूर कीजिए, और if you like my channel please subscribe to my channel. Thank you so much.